बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएँ ताकि आपको हर रोज़ नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। मौजू है मेरा आज का इस्लाम। इस्लाम की पहले भी मैं वीडियो काफ़ी बना चुका हूँ। कोशिश मेरी यही है कि जितनी भी वजूहात की वजह से इस्लाम होता है वो सब के सब आपकी खिदमत में पेश कर दूं ताकि आपको इलाज कराने में या इलाज करने में आसानी हो। तो आज का जो टॉपिक है वो है मुख्तलिफ औरतों से मुबाशरत करना। इसकी वजह से जो इस्लाम होता है आज उसका मैं इलाज बताऊंगा, उसकी वजह भी बताऊंगा कि वजह क्या होती है उसकी। तो नाज़रीन, मुख्तलिफ औरतों से जमा करना या मुबाशरत करना, ये तो सबसे पहले इस्लाम ने इसको बहुत ज़्यादा मना फरमाया है। इसकी बहुत ज़्यादा सख्त सज़ा है इस्लाम में। जो आदमी शादीशुदा मर्द या शादीशुदा औरत किसी गैर मर्द से मुबाशरत करती है तो इस्लाम ने उसके लिए संसार का हुक्म दिया है, यानी कि उसको पत्थर मार मार कर उसको मार देना, ये उसकी सज़ा है। तो जो आदमी कंवारा लड़का हो या कंवारी लड़की हो, वो जो मुबाशरत करते हैं उनकी सज़ा जो है वो 80 कोड़े है या 80 दुर्रे हैं। ये तो सबसे पहले ये सज़ा है उन लोगों की जो निकाह के बगैर शादीशुदा या गैर शादीशुदा मुबाशरत करते हैं। सबसे पहले तो ये बात है। अगली बात जो ये है कि जो औरतें मुख्तलिफ ज़्यादा अपने खावंद को छोड़कर दूसरे मर्दों के साथ हम बिस्तरी करती हैं, मुबाशरत करती हैं, जमा करती हैं, वो हर एक का मिजाज एक जैसा नहीं होता। उन सब का औरतों का मुख्तलिफ मिजाज होता है और वो मुख्तलिफ आदमियों के साथ उनका मुबाशरत करना, वो खुद भी बीमार रहती है। उसकी बीमारी की वजह देखो, इस्लाम ने बहुत वाज़िया इसके लिए कानून बनाया है कि जो औरत बेवा हो जाए उसकी एक इद्दत मुकर्रर की है 4 महीने, और 4 महीने के ऊपर है 10 दिन। वो क्योंकि उसको उसका सदमा ज़्यादा होता है और आजकल जदीद दौर जो साइंसी दौर है उसमें एक टेस्ट कराया जाता है, DNA जिसको कहा जाता है। और जो उसका पहला मर्द होता है जो फौत हो जाता है, जिसकी वजह से वो बेवा होती है, वो पहले मर्द का DNA जो होता है वो 4 माह के अंदर ख़त्म हो जाता है। इसलिए इस्लाम ने उसको 4 माह या 10 दिन उसको ये इद्दत मुकर्रर की है ताकि दूसरी शादी करने में इतना पीरियड वो गुजार कर शादी करे, निकाह करे, ताकि जो पहले मर्द का DNA है वो ख़त्म हो जाए ताकि उसकी सेहत पर बुरे असरात ना पड़े। और जो मुतलका हो, जिसको तलाक दी जाती हो, उसके लिए 3 हैज़ की जो है इद्दत मुकर्रर है, क्योंकि उसमें सदमा कम होता है इसलिए इसकी इद्दत कम है। और जो बेवा हो जाए, जिसका हस्बैंड फौत हो जाए, खावंद उसका फौत हो जाए, उसकी इद्दत 1 माह ज़्यादा है। तो देखें, इस्लाम ने एक वाज़िया कानून बना दिया कि ताकि दूसरी एक औरत दूसरे मर्द के साथ अगर वो मुबाशरत करेगी तो उसकी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है। तो जो औरत अगर दूसरे मर्द के साथ नुकसान उसको होता है तो एक औरत वो जो ये काम गलत करती है वो एक मर्द से तो नहीं करती, उसने बहुत सारे, क्योंकि पेशावर ख़वातीन के साथ जो है वही लोग ज़्यादा जो शकीन होते हैं मुबाशरत करने के, वो एक औरत के साथ नहीं उनके तलकात होते, बहुत ज़्यादा औरतों के साथ जिनके तलकात होते हैं, फिर उनका मिजाज अलग अलग होता है, उनके जो जरासीम होते हैं उन औरतों में मुख्तलिफ मर्दों के होते हैं। और इस वजह से जो आदमी को जो मुबाशरत करता है उसकी वजह से जो इख्तिलाम हो जाता है, ये इसकी वजह यह है कि वो औरत मुख्तलिफ मर्दों के साथ उसने मुबाशरत की होती है और वो मर्द मुख्तलिफ औरतों से जब मुबाशरत करता है,
या वो ना भी मुख्तलिफ से करे, अगर एक से भी करे तो उसको भी ये मर्ज लाहक हो सकता है। तो ये सबसे पहले एहतियात ज़रूरी है इसके इलाज के लिए कि ये बहुत बड़ा गुनाह है, इससे बचना चाहिए, गुनाह नहीं करना चाहिए। निकाह करें, इस्लाम ने बहुत वाज़ेह फरमा दिया है कि जब लड़का लड़की बालिग हो जाए तो इसको निकाह के बंधन में बांध देना चाहिए। अगर इस्तात हो, अगर कोई आदमी इस्तात नहीं रखता, उनके पास इतने अखराजात नहीं है, तो उसके लिए इस्लाम ने ये इजाज़त दी है कि वो रोज़े रखे। रोज़े जो है ये भी शहवत को कम करते हैं। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया कि निकाह करो, अगर वो ताकत नहीं रखता तो फिर रोज़े रखे ताकि गुनाह की तरफ माइल ना हो। तो इसका जो सबसे पहले जो इलाज है और परहेज़ है वो ये है कि वो जो मुबाशरत करता है मुख्तलिफ औरतों से या एक से भी करता है तो उससे तौबा करे और आइंदा के लिए इससे बचने की पूरी कोशिश करे। सबसे पहले तो ये एहतियात है। अगला जो दूसरे नंबर होते हैं, अगर उनको ये मर्ज लग जाता है, क्योंकि ये मर्ज जब लग जाए तो फिर इसकी दवाई खाना भी ज़रूरी होती है। वो तो हो गया परहेज़ और एहतियात। दवाई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो मर्ज लग चुका है, उसके अंदर कई दफ़ा इन्फेक्शन भी हो जाती है। तो दवाई का नुस्खा भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले तो एहतियात, दूसरे नंबर पर अगर इसके साथ मुबाशरत भी करता है और उसका मैदा भी ख़राब है, क्योंकि ये जो लोग शकीन होते हैं मसलन ज़ना के, उनको ये कुछ पता नहीं है कि वो उन्होंने अपने मैदे का भी ख्याल रखना या नहीं रखना। वो मैदे का भी पेट भर कर खा लेते हैं और वो दूसरी तरफ भी माइल हो जाते हैं। इसलिए उनको चाहिए कि अपने मैदे का इलाज भी पहले कराएं। मैदे का इलाज करने के बाद तो फिर दूसरे नंबर पे आप इसकी इख्तिलाम का जो है वो दवाई इस्तेमाल करें। तो इसके लिए इख्तिलाम की भी कई दफ़ा होता है कि ख्वाब में होता है और कई दफ़ा ख्वाब नहीं भी आती और आदमी को सुबह जाग होती है तो वो उसके कपड़े जो है वो पलीत होते हैं, तो उसको पता होता है कि मैं रात को मुझे इख्तिलाम हुआ है। तो नाज़रीन, दोनों सूरतों में ये नुस्खा मैं आपको बताने लगा हूँ, ये आप इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला आपका ये मर्ज़ या इस वजह से है तो वो दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपने लेना है कोकनार। ये चीज़ें नोट कर लें। कोकनार आपने 3 तोला लेना है। मलट्ठी छिली हुई, इसको असल अलसोस भी कहते हैं, जो इसका दूसरा नाम है, लेकिन आप मलट्ठी कहें तो आपको ये दवाई आसानी से मिल जाएगी। तो ये भी आप 3 तोला ले लें। खुश्क धनिया, इसको दूसरे नंबर कशनीज खुश्क भी कहा जाता है, ये भी आपने 3 तोला लेना है। और तुखमे काहू मुकशर, ये भी छिले हुए, मुकशर कहते हैं छिली हुई चीज़ को, ये भी 3 तोला ले लें। तुखम फंज कशत, ये भी 3 तोला ले लें। बरगे सुदाब, ये भी 3 तोला ले लें। गुल नार, ये भी 3 तोला ले लें। और गुल सुर्ख 3 तोला ये ले लें। इसके बाद बरगे सुदाब, ये 3 तोला ले लें। ये सब चीज़ें आपने इसको ग्राइंडर में डालकर सफूफ तैयार कर लें और एक शीशे के जार में संभाल कर रखें। सुबह और शाम ताज़ा पानी के साथ 7 माशा आपने इस्तेमाल करना है सुबह, और 7 माशा ही शाम को इस्तेमाल करना है ताज़ा पानी के साथ। रात का खाना कम अज़ कम 3-4 घंटे पहले खाएं और पेट भर कर ना खाएं। पेट का एक हिस्सा खाली होना चाहिए, एक पानी के लिए और एक खाने के लिए। उसके बाद रात को सोने से पहले कोई चीज़ आपने पानी दूध वगैरह इस्तेमाल नहीं करना। और तीसरी बात जो एहतियात है वो ये है कि जब भी रात को पेशाब की शिकायत हो उस वक़्त फ़ौरन उठकर पेशाब कर लें। और उज़्वे तनासल पर अगर शहवत का गलबा हो तो ठंडा पानी डालें ताकि शहवत जो है फ़रो हो जाए। और सुबह सहरी के टाइम उठकर और नहाएं, गुस्ल करें और फजर की नमाज अदा करें, बाकी अपने कारोबार पे फिर मशगूल हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला इख्तिलाम का मर्ज़ जो है वो ठीक हो जाएगा। तो आइंदा वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।